हेलो एवरीवन, दिस इज़ अनिरुद्ध वालिया और लेक्चर नंबर 10 के साथ आज अपन ईथर्स को कंप्लीट करेंगे। लेक्चर नंबर 9 में अपन लोगों ने बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस के बारे में पढ़ा था और आज मोस्ट इम्पॉर्टेंट ईथर की रिएक्शन पढ़ने वाले हैं। केमिकल रिएक्शन है, वेरी इंपॉर्टेंट, टिक कर लेना, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो क्लीवेज ऑफ ईथर, ईथर के बॉन्ड को ब्रेक कैसे करना है वो आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ। और यूँ मान लेना, हर साल चाहे बोर्ड एग्ज़ाम हो, चाहे जेईई हो, चाहे नीट हो, इस पर्टिकुलर सेगमेंट से सवाल आता ही आता है। तो आप ये चीज़ देख के भी समझ सकते हैं कि टॉपिक की इम्पॉर्टेंस का क्या है। देखो, सारे केसेस में कंसिडर करूँगा। मान लो ROR ईथर की रिएक्शन HI के साथ करवाई, तो आप क्या करेंगे, कोई भी एक बॉन्ड को तोड़ देंगे। तो आप क्या करेंगे, एक तो एल्कोहल बना देंगे, एक मान लो यहाँ H लगा दिया, यहाँ I, क्या होगा, HI वाला बॉन्ड ब्रेक किया, एक के साथ H लग गया और एक के साथ I, क्या मिल गया, एल्कोहल और एल्काइल आयोडाइड। ठीक है, एक केस। अब आपके मन में ये आ रहा होगा कि सर मैंने यदि एल्कोहल के अंदर HI एक्सेस में डाल दिया तो क्या नज़ारा होगा। जब आप एक्सेस में HI डालेंगे तो क्या आपको ऐसा लग रहा है, देखो यहाँ पर आपने बॉन्ड को ब्रेक किया था तो HI लिखा था, तो आप इस वाले बॉन्ड को भी ब्रेक करेंगे तो क्या लिखेंगे, HI लिखेंगे। और आप बातों ही बातों में देख लेंगे 2 मोल्स ऑफ एल्काइल आयोडाइड मिल गया और HHO यानी H2O वाटर बाहर निकल गया। क्या इतना बात अपनों को पता लग रहा है। नेक्स्ट चीज़, HI लिखा हो तो इसका मतलब है कोल्ड HI की वो बात कर रहा है। HI लिखा हो इसका मतलब क्या है, कोल्ड HI। अब आपके मन में आएगा कि सर अनसिमेट्रिकल ईथर हुआ तो ROR डैश, दोनों ईथर अलग अलग हुए तो हम कैसे सोचेंगे, सोचो RI डाल दिया आपने, तो दोनों पॉसिबिलिटीज़ कंसिडर करते हैं अपन, ROH प्लस R डैश I, या फिर और क्या बन सकता है, और अपने पास बन सकता है, मान लो कि RI प्लस R डैश OH। ऐसा सोचो ना, मान लो ये वाला बॉन्ड ब्रेक किया होता तो क्या बन जाता, ये वाला ऊपर वाला प्रोडक्ट बन जाता। और यदि हम ये वाला बॉन्ड ब्रेक कर रहे होते, यदि हम ये वाला बॉन्ड ब्रेक कर रहे होते तो ये वाले प्रोडक्ट्स बन जाते। कौन सा कब बनेगा वो मैं सिखाऊंगा, कौन सा कब बनेगा वो मैं सिखाऊंगा। अब एक केस और देख लो इसके साथ, ROR डैश में HI आपने एक्सेस में डाला होता तो क्या होता, अरे सर सबको एल्काइल आयोडाइड में कन्वर्ट कर देता, RI R डैश I प्लस वाटर। इतना बात तो अपनों को पता लग रहा है। यहाँ 2 मोल क्यों लिख दिए थे, क्योंकि दोनों एल्काइल पार्ट सेम थे, एल्काइल आयोडाइड पार्ट। आइए अब मैकेनिज्म आपको मैं सिखाने की कोशिश करता हूँ और आपको मज़ा आएगा। मैकेनिज्म को देखना, इससे आपको थोड़ा सा मज़ा आएगा, क्लैरिटी मिलेगी। लेट अस कंसिडर, भाई अनसिमेट्रिकल ईथर की बात कर रहे हैं। मान लेते हैं कि कोई एक पार्ट साइज में बड़ा है, एक पार्ट छोटा है। मान लो लेट अस कंसिडर R डैश इज ग्रेटर देन R फॉर साइज की कंसिडर कर रहा हूँ मैं, साइज। हर सवाल बनेगा उछल उछल के बनेगा, बता रहा हूँ, कोई सवाल ऐसा नहीं होगा जो आप ना बना पाएँ। सिर्फ इस मैकेनिज्म को ध्यान से समझना। ROR डैश ईथर है, सबसे पहले क्या होगा, ऑक्सीजन का लोन पेयर, HI डाल रहे हैं तो आप H प्लस आएगा, ऑक्सीजन का लोन पेयर H प्लस पर अटैक करेगा, क्या हो जाएगा, प्रोटोनेट हो जाएगा। ऑक्सीजन ने अपने इलेक्ट्रॉन पेयर को दे दिया, इसलिए ऑक्सीजन पे प्लस चार्ज और H लग गया। अब यहाँ पर 2 पॉसिबिलिटीज़ हैं। पहली पॉसिबिलिटी वेरी इंपॉर्टेंट, बस यही है, पूरे टॉपिक की जान यही है, बस जो सेगमेंट बता रहा हूँ। इफ़ नन फ्रॉम R एंड R डैश, R या R डैश में से कोई भी 3 डिग्री नहीं है, नन इज 3 डिग्री, तो आप मैकेनिज्म करेंगे SN2 से क्या होंगे, बैक साइड अटैक होगा, यानी सेकंड स्टेप में HI का I माइनस अटैक कर देगा। किस पे अटैक करेगा, I माइनस आपके छोटू वाले पार्ट पर अटैक करेगा। छोटू वाला पार्ट कौन है, ये छोटू है और ये कौन है, बड़ू है, बड़ा लिख देते हैं बड़का साइज में ना। तो I माइनस SN2 में स्टेरिक हिंड्रेंस डिपेंडेंट है, तो छोटू पर अटैक करेगा तो क्या RI बना लेगा प्लस R डैश OH। कैसे, आप देख सकते हैं यहाँ पर I माइनस ने अटैक किया होगा, ये बॉन्ड ब्रेक कर गया होगा और आपने एल्कोहल और एल्काइल आयोडाइड बना लिया। पहला केस। अब ये भी हो सकता है कि सर कोई 3 डिग्री रहा तो, इंपॉर्टेंट बात, इफ एनी वन इज 3 डिग्री, कोई एक 3 डिग्री है, तो आप मैकेनिज्म आँख बंद करके मैकेनिज्म फॉलो करेंगे। SN1 कार्बोकेटाइन का अटैक करवाएंगे।
कार्बोकेटाइन बनाएंगे, सोचो कार्बोकेटाइन आप कहाँ से बनाएंगे? क्या आप स्टेबल कार्बोकेटाइन बनाएंगे? अब ये बड़ा वाला है तो ये बड़ा वाला कार्बोकेटाइन बनाना पसंद करेगा, क्योंकि स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन 3 डिग्री, देन 2 डिग्री, देन 1 डिग्री। तो क्या हम ऐसा बोल दें कि छोटे वाले पार्ट से अब की बार अल्कोहल बन जाएगा और बड़े वाले पार्ट से कार्बोकेटाइन बनेगा, क्योंकि कार्बोकेटाइन हमें स्टेबल बनाना है। अब इसमें I माइनस डालेंगे तो R डैश, यानी इसको हम R डैश लिख देते हैं, बड़ा वाला R डैश है ना, तो R डैश I। डिफरेंस आप देख रहे हैं, बहुत छोटा सा डिफरेंस है बट आपको समझ में आएगा। देखो अब हम करेंगे सवालों की शुरुआत। बस इस सेगमेंट को दिमाग में रखना है कि कोई भी 3 डिग्री नहीं है तो SN2 करवाना है, कोई एक भी 3 डिग्री आ गया तो आप कार्बोकेटाइन स्टेबल वाला बनाएंगे। ठीक है, अब हम सवालों के सेगमेंट की तरफ चलते हैं। ठीक है, बहुत सारे सवाल करूँगा, टेंशन मत करो। लिखो एग्जाम्पल्स, एक एक एग्जाम्पल को बहुत प्यार से समझना मेरे दोस्त, मज़ा आएगा आपको। हम एग्जाम्पल्स की शुरुआत करते हैं। सबसे छोटू एग्जाम्पल CH3OCH3, HI आपने डाल दिया। क्या डाल दिया? HI। क्या होगा? कोई भी बॉन्ड ब्रेक कर दूं, SN2 मैकेनिज्म से जाएगा। कोई भी बॉन्ड ब्रेक कर दूं, एक को H दे दूं, एक को I दे दूं। क्यों SN2 से क्यों जा रहा है? क्योंकि कोई भी 3 डिग्री नहीं है, तो एक मिथेनॉल बन गया और एक मिथाइल आयोडाइड बन गया। अच्छा, अब देखो मैं कार्बन्स को बढ़ाता जा रहा हूँ, OCH2CH3। अब आप HI डाल रहे हैं, SN2 मैकेनिज्म रहेगा क्योंकि अभी भी कोई 3 डिग्री नहीं है। I माइनस, बड़े मियाँ छोटे मियाँ सुभान अल्लाह, बड़े मियाँ छोटे मियाँ सुभान अल्लाह। क्या बात कर रहे हो सर? अरे मूवी नहीं देखे क्या? अमिताभ बच्चन और गोविंदा जी वाली भूल गई? हाँ सर, वो एक गाना भी है, बड़े मियाँ छोटे मियाँ सुभान अल्लाह। बस। अच्छा, H प्लस और I माइनस में बड़े मियाँ कौन है? सर बड़े मियाँ हैं I माइनस, तो बड़े मियाँ I माइनस हैं। बड़े मियाँ छोटे मियाँ सुभान अल्लाह। मान लो ये अमिताभ बच्चन है। ये कौन है? हमारे अमिताभ बच्चन। साइज की बात कर रहे हैं और कुछ नहीं, अमिताभ बच्चन। ठीक है, और अब ये छोटू के साथ बड़े मियाँ छोटे मियाँ। अब छोटे मियाँ को ढूंढेंगे। छोटे मियाँ के साथ कौन? मिथाइल छोटा है या इथाइल? सर जी इथाइल छोटा है, तो बनने वाला प्रोडक्ट क्या होगा? मिथाइल आयोडाइड और अल्कोहल, इथेनॉल। दिख गया प्रोडक्ट। यानी आपने ये वाला बॉन्ड ब्रेक किया होगा, HI वाला। देख लो, क्या आप प्रोडक्ट बनाना सीख गए हैं? यहाँ OH, क्या आप प्रोडक्ट बनाना सीख गए हैं? प्लीज़ बता दीजिए। लॉजिकल है, मतलब ये तो मैंने सिर्फ आपको जुगाड़ याद रखने के लिए बताया है, क्योंकि सबको पता है वालिया का जुगाड़ बहुत चलता है। ये सेगमेंट मैंने आपको याद करने के लिए बताया, बड़े मियाँ छोटे मियाँ सुभान अल्लाह। क्लियर? लॉजिकल सोचो, जब पहले H प्लस आ गया होगा, मैं मैकेनिज्म दिखा देता हूँ, आपको कोई डाउट है तो मैं मैकेनिज्म दिखा देता हूँ। CH3O, सबसे पहले H प्लस आ गया होगा तो O पे प्लस आ गया होगा और एक H लग गया होगा, CH2CH3। अब I माइनस आएगा तो I माइनस छोटे वाले कार्बन पे अटैक करेगा, ये वाला बॉन्ड निकाल लेगा। तो बनने वाले प्रोडक्ट क्या हैं? CH3I और CH3CH2OH। दिख गया एग्जाम्पल। नेक्स्ट, अरे बहुत सारे एग्जाम्पल करेंगे, डरते क्या हो बे, डरते क्या हो। अब देखो दो कार्बन है, HI डाला, दो कार्बन है, HI डाला, कोई सा ही बॉन्ड ब्रेक कर दो। एक तो अपने पास इथेनॉल बन गया CH3CH2OH, और एक अपने पास इथाइल आयोडाइड CH3CH2I। नॉर्मल है, आसान है। फोर्थ क्वेश्चन, धीरे धीरे लेवल्स में बढ़ेंगे, आप टेंशन मत करें। CH3OCH CH3CH3, इस सेगमेंट को समझना। जब आप HI डाल रहे हैं, क्या अभी कोई 3 डिग्री है? नहीं, कोई 3 डिग्री नहीं है। मैकेनिज्म SN2, SN1 SN2 मैं रिएक्शन मैकेनिज्म में बहुत पढ़ा चुका हूँ, खूब भर के। बड़े मियाँ छोटे मियाँ के साथ जाएंगे, छोटा मियाँ कौन? CH3I, यानी आप बना देंगे मिथाइल आयोडाइड प्लस E अल्कोहल HOCH CH3CH3, यानी ये वाला बॉन्ड ब्रेक किया होगा, बोलो क्या आप प्रोडक्ट बनाने में किसी को दिक्कत? नहीं सर, बहुत ही आसान। फिफ्थ, मज़ा आएगा, अब आएगा असली मज़ा। CH3O, अब की बार इस कार्बन पे हमने 3 मिथाइल लगा दिए। सर ये 3 डिग्री है,
और जब आप HI डालेंगे तो मैकेनिज्म अब क्या होगा, SN1। अब आपको कौन सा ब्रेक करना है बॉन्ड, आपको ये वाला बॉन्ड ब्रेक करना है। क्यों? क्योंकि यहाँ से जो कार्बोकटाइन बनेगा वो स्टेबल बनेगा। क्यों? यहाँ से जो कार्बोकटाइन बनेगा वो स्टेबल बनेगा, 3 डिग्री वाला। तो यहाँ पर आप H लगाएंगे, यहाँ पर I, प्रोडक्ट बनेगा CH3OH प्लस आयोडीन, इसके साथ 3 मिथाइल ग्रुप, 3 मिथाइल ग्रुप। सर अब थोड़ी क्लैरिटी आई, अब जान में जान आई, बहुत ही शानदार। अब आपसे एक सवाल पूछें, आइए एग्जाम्पल नंबर 6। ये सवाल यूँ मान लेना, JEE एडवांस, नीट, JEE मेन हर जगह आ चुका है और यहाँ पर भी चलता है वालिया का जुगाड़। अच्छा एक बात बताओ, SN2, सर कोई 3 डिग्री नहीं है, SN2 कौन सा बॉन्ड ब्रेक करोगे सर, I माइनस छोटू पे अटैक करेगा। छोटू कौन, एक कार्बन वाला, तो ये वाला बॉन्ड ब्रेक करेगा। यहाँ पर H, यहाँ पर I, तो आप प्रोडक्ट क्या बना देंगे, आप प्रोडक्ट क्या कुछ ऐसा बना देंगे, OH प्लस CH3I। हाँ सर, अब आपको बनाता हूँ एक वालिया का जुगाड़ जो बहुत चलता है, बहुत ही शानदार वालिया का जुगाड़। ऑलवेज रिमेंबर, हर सवाल बनेगा, क्या जुगाड़ है, जहाँ फिनोल बन सके। ये बनने वाला कंपाउंड क्या है, फिनोल, ठीक है, बनने वाला कंपाउंड क्या अपने पास, फिनोल है। और इस कंपाउंड का नाम जो कॉमन नेम है वो एनिसोल है। इस कंपाउंड का कॉमन नेम क्या है, एनिसोल। क्या याद रखना है, जहाँ फिनोल बन सके वहाँ फिनोल बना दो। प्लीज़ रिमेंबर, जहाँ फिनोल बन सके वहाँ फिनोल बना दो, जहाँ फिनोल बन सके वहाँ फिनोल बना दो, बना दिया सर। तो क्वेश्चन नंबर 7 में आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 7 में आ जाओ, भागम भाग करके। सर अपने को सब क्लैरिटी हो गया है। अच्छा क्वेश्चन पूछता हूँ, ये MS चौहान सर की बुक का है, OCH3। आपने HI डाला है एक्सेस में, तो I माइनस कहाँ से ले लेगा, क्या 3 मोल CH3I बनाएगा, क्या 3 मोल CH3I बनाएगा। और यहाँ पर तीनों कार्बन पे OH लग गया। क्या फिनोल के डेरिवेटिव्स बना लिए अपन लोगों ने, बोलो, दोबारा बना देता हूँ, सुंदर। और इसी के सेगमेंट के साथ ये पार्ट मैंने आपको 7 एग्जांपल्स के साथ करवाने की कोशिश की, और आप इस लॉजिक से कोई भी सवाल कर सकते हैं, कोई भी सवाल आप कर सकते हैं। क्या अपनों को ये सारी बातें क्लियर हो गई हैं, सर एक क्वेश्चन और करवा लो ताकि मज़ा सा आ जाए। आ जाओ, तो एक क्वेश्चन अगले पेज पे कर लेते हैं, आ जाओ। एग्जाम्पल नंबर 8 नंबर का क्वेश्चन मैं कुछ ऐसे पूछने जा रहा हूँ, देखना। HI डाला, अब क्या होगा सर, ये 3 डिग्री वाला आ गया। अब आप मैकेनिज्म SN1 करवाएंगे, और SN1 जब आप ये मैकेनिज्म करवाएंगे तो आप एक तो कार्बोकटाइन बनाएंगे। अच्छा कार्बोकटाइन कौन सा बनाएं, सर ये वाला बॉन्ड आप ब्रेक करेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो कार्बन पे प्लस चार्ज आएगा वो 3 डिग्री वाला होगा, स्टेबल होगा। जब यहाँ पर प्लस आ गया है तो I माइनस इसके साथ जाएगा, और यहाँ पर क्या बनेगा, क्या अपने पास यहाँ पर अल्कोहल बनेगा। देखना, ये बात दिमाग में रखना, 3 डिग्री वाले में छोटे मियाँ बड़े मियाँ सुभान अल्लाह वाला मत कर देना, क्योंकि छोटे मियाँ बड़े मियाँ सुभान अल्लाह SN2 मैकेनिज्म में देखना है। SN1 में तो आपको क्या करना है, कार्बोकटाइन बनाना है। कैसे बनाया होगा मैं थोड़ा सा एक बार फिर दिखा देता हूँ, नहीं आपको कोई डाउट आ रहा है तो देखो, यहाँ पर प्लस आया होगा और यहाँ पर OH लगा होगा, ये यहाँ पर OH लगा होगा। अब इस पर I माइनस आकर अटैक करेगा, क्योंकि SN1 से तो हम 3 डिग्री का स्टेबल कार्बोकटाइन बनाएंगे। क्लियर, ये सेगमेंट क्लियर। अब मैं आपको लेकर चलता हूँ लास्ट, और नॉट दैट मच इम्पॉर्टेंट फॉर बोर्ड्स एग्जामिनेशन, बट हाँ JEE और नीट की तैयारी कर रहे हैं तो उन सेगमेंट्स के लिए, उन बच्चों के लिए इम्पॉर्टेंट है। अब सुनना यहाँ पर, नेक्स्ट हेडिंग डाल लो विच इज़ इपॉक्साइड्स अपने आप में इम्पॉर्टेंट है ना। इपॉक्साइड्स होते क्या हैं, कंटेनिंग 3 मेंबर रिंग, साइक्लिक ईथर भी बोल सकते हैं आप इन्हें, साइक्लिक ईथर, यानी कंपाउंड्स कंटेनिंग, लिख दो इसके डेफिनेशन में सबसे पहले, कंपाउंड्स कंटेनिंग 3 मेंबर्ड
मेंबर्ड रिंग, 3 मेंबर्ड की रिंग रहती है इसके अंदर। जैसे जैसे ये देख लो, एक सबसे कॉमन इपॉक्साइड, ऑक्सीरेन के नाम से भी जाना जाता है इस कंपाउंड को। नाम क्या बोलते हैं यहाँ पर? ऑक्सीरेन। अच्छा, इसका नाम लिखना हो तो क्या लिखेंगे? कितने कार्बन है? 1 कार्बन 2 कार्बन। अच्छा, ये ऐसे है, देखो कभी आपको डाउट आ रहा हो तो CH2 और यहाँ पर O लग गया। इस कंपाउंड का नाम जो रहता है वो रहता है इपॉक्सी इथेन, क्योंकि 2 कार्बन है तो नाम लिख दिया इपॉक्सी इथेन। क्लियर? अच्छा, अब मान लो कि आपके मन में डाउट आए कि सर हम 4 कार्बन लाते तो। हाँ, तो ले आओ ना, हम कब ना कर रहे हैं। इस चीज़ को मैं ऐसे दिखाता हूँ, देखो CH2O CH2 CH2 CH3। अब इसका नाम लिखना हो तो कार्बन नंबर 1 2 3 4। अब ये जो साइक्लिक ईथर बनाया है कौन कौन सी पोजीशन के बीच बनाया है सर? 1 और 2 में, तो 1 2 इपॉक्सी, और मेन चेन में कितने कार्बन? 4, तो नाम लिख देंगे 1 2 इपॉक्सी ब्यूटेन। क्या इतना बात अपनों को पता लग गया है? इतना बात पता लग गया है। आइए अब इसको प्रिपेयर कैसे करते हैं उनके बारे में बात करते हैं। सो मेथड ऑफ प्रिपरेशन, प्रिपेयर कैसे किया जाता है ये इपॉक्साइड्स। सबसे पहले एल्कीन से प्रिपेयर करते हैं, फ्रॉम एल्कीन। क्या करते हैं? मान लो ये एल्कीन है, एल्कीन में आप परऑक्सी एसिड्स डाल देंगे, RC+O ये परऑक्सी लिंकेज आ गया, यानी क्या है? परऑक्सी एसिड है। ये परऑक्सी लिंकेज है, देखो O सिंगल बॉन्ड O वाली लिंकेज कैसी है? परऑक्सी लिंकेज। यहाँ पर जो ये ऑक्सीजन है, देखो ये वाला ऑक्सीजन, मैं इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूँ, कलर भी चेंज कर देते हैं ताकि थोड़ा सा क्लैरिटी रहे, है ना, ताकि वो दिख जाए, फील आ जाए कि कौन सा ऑक्सीजन गया है। ब्लू वाला ऑक्सीजन को देखेंगे और आप फॉर्मेशन करेंगे साइक्लिक ईथर की। ये देखो, ये ब्लू वाला ऑक्सीजन है, ये ब्लू वाला ऑक्सीजन यहाँ के अटैच हो गया है। अच्छा सर, सिल्वर, यहाँ पे एक चीज़ और लिखना, इंपॉर्टेंट चीज़, सिल्वर ऑक्साइड कैन ऑल्सो ऑक्सीडाइज एल्कीन्स टू इपॉक्साइड्स। एल्कीन को किसमें ये ऑक्सीडाइज कर देंगे? इपॉक्साइड्स के अंदर। सिल्वर ऑक्साइड भी कर सकता है ये काम। अच्छा, अल्कोहल से हम बना सकते हैं। आप इस चीज़ को अल्कोहल से भी बना सकते हैं। देखो कैसे, यहाँ पर देखना, मान लो एक लीविंग ग्रुप है Cl, CH2 CH और यहाँ CH3, ठीक है, OH है। अब आपने बेसिक मीडियम में रिएक्शन करवाई, OH माइनस इस H को ले जाएगा, तो क्या आपकी नज़रों के सामने O पर माइनस आ गया? अब ये O का माइनस बगल वाले कार्बन पे अटैक करेगा। क्यों अटैक करेगा? क्योंकि उस कार्बन पे एक लीविंग ग्रुप मौजूद है, Cl, लीविंग ग्रुप की फॉर्म में निकल जाएगा, Cl माइनस निकल जाएगा, और यहाँ से आप बना लेंगे CH2 CH, यहाँ पर बन गया एक साइक्लिक ईथर। आपने अल्कोहल से भी इपॉक्साइड्स बना लिए हैं। अब आपके मन में आ रहा होगा सर ये इपॉक्साइड्स तो 3 मेंबर्ड की साइक्लिक रिंग है, बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते होंगे। हाँ मेरे दोस्त, बहुत ज़्यादा रिएक्टिव्स होते हैं इपॉक्साइड, क्योंकि 3 मेंबर्ड की रिंग है, हाईली एंगल स्ट्रेन। तो अब इनकी केमिकल रिएक्शंस के बारे में बात करते हैं। रिएक्शंस है ना, तो हेडिंग डालना केमिकल रिएक्शंस। 2 बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, अलग अलग मीडियम में, दोनों समझाऊंगा, बहुत प्यार से समझना, है ना। सबसे पहले हम एसिड कैटलाइज्ड मैकेनिज्म की बात करने जा रहे हैं। एसिड कैटलाइज्ड मैकेनिज्म बहुत आसान है, प्यार से समझोगे, प्यार से समझ में भी आ जाएगा, बट ज़्यादा हड़बड़ाहट करोगे तो सब रायता फैल जाएगा। मान लो एक साइक्लिक ईथर है, सबसे पहले एसिड कैटलाइज्ड है, तो आपने H+ डाला होगा, H+ डाला तो ऑक्सीजन का लोन पेयर H+ पर करेगा अटैक, H+ पर अटैक करेगा तो प्रोटोनेट हो गया। अब देखना अब क्या होगा, अब नेक्स्ट स्टेप में कोई न्यूक्लियोफाइल आएगा। भाई मान लो HI डाला होगा, क्या पता HCl डाला, HBr डाला, कुछ भी एग्जाम्पल लेकर बताऊंगा। अब ये न्यूक्लियोफाइल उस कार्बन पे अटैक करेगा, जो ज़्यादा क्राउडेड है। क्यों?
याद रखना यहाँ पर नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन न्यूक्लियोफाइल मोर हिंडर्ड साइट पे अटैक करता है। न्यूक्लियोफाइल इस कार्बन पे अटैक करेगा तो कार्बन 5 बॉन्ड तो बना नहीं सकते, देखो 4 बॉन्ड बनाकर बैठा है, तो ये वाला बॉन्ड यहाँ से ओपन हो जाएगा, यानी यहाँ पर अटैच हो गया न्यूक्लियोफाइल। इन दोनों कार्बन पे क्या लग गया, OH। ऑक्सीजन पे प्लस चार्ज था, इलेक्ट्रॉन्स अपनी तरफ लिए, प्लस माइनस कैंसिल, न्यूक्लियोफाइल बन गया है। क्या अपनों को ये स्टेप देखने में किसी को दिक्कत? क्या अपनों को स्टेप देखने में किसी को दिक्कत? नहीं सर, ये तो आसान है। अब इस चीज़ को मेरे साथ समझना, इस चीज़ को आप मेरे साथ समझना। मान लो मेरे पास एक सेगमेंट ये तैयार होकर बैठा है, मेरे पास ये एक सेगमेंट तैयार होकर बैठा है, ठीक है, प्लस चार्ज वाला। एसिड कैटालाइज मैकेनिज्म की बात कर रहा हूँ। आपने नेक्स्ट स्टेप में न्यूक्लियोफाइल क्या क्या डाला, लेट से वाटर डाल दिया। वाटर क्या करेगा, वाटर उस कार्बन पे अटैक करेगा जहाँ ज़्यादा हिंडर्ड है, जहाँ ज़्यादा क्राउडिंग है, उस कार्बन पे अटैक किया और ये बॉन्ड यहाँ से ओपन हो गया। क्या बनने वाला कंपाउंड वाटर से क्या आएगा, OH। क्या बनने वाला कंपाउंड आप कुछ ऐसा देखेंगे, यहाँ पर देखो OH आ गया और इस कार्बन पे भी इसका ये वाला बॉन्ड ब्रेक किया तो यहाँ पर क्या आ गया, OH। सर डायोल्स बन गए, क्या बन गए, डायोल्स। अच्छा ठीक है, आप अल्कोहल डाल देते तो, अल्कोहल डाल देते तो सर वही नज़ारा, एक कार्बन पर OR ग्रुप आता और एक पर OH ग्रुप, अल्कोहल से RO माइनस H प्लस OR ग्रुप आ गया, तो आप इसको बोलेंगे एल्कोक्सी अल्कोहल, यू विल से एल्कोक्सी अल्कोहल। हम एग्जाम्पल लेकर समझेंगे, आप टेंशन ना करें, हम एग्जाम्पल लेकर समझते हैं। आई जाओ, जब बात चली है एग्जाम्पल्स की तो एग्जाम्पल की बात कर ही लेते हैं, थोड़ी सी फील आएगी। मान लो मैं कंपाउंड देता हूँ आपको, CH3 CH और यहाँ CH2, आपने HCl डाल दिया, नॉर्मल HCl डाल दिया। सबसे पहली स्टेप में आप क्या करवाएंगे, ऑक्सीजन का लोन पेयर H प्लस पर करेगा अटैक। मैं ऐसे दिखा दूँ, ये मिथाइल है, ये मिथाइल है, देखो CH3 OH प्लस बन गया। अब आपके पास नेक्स्ट स्टेप में Cl के पास दोनों ऑप्शंस हैं, कार्बन नंबर 1 पर अटैक कर सकता है, कार्बन नंबर 2 पर। कौन से पे करेगा, याद रखना एसिड कैटालाइज्ड मैकेनिज्म में न्यूक्लियोफाइल उस कार्बन पे अटैक करेगा जो मोर हिंडर्ड है। यहाँ पर देखो क्या है, यहाँ पर एक मिथाइल है और एक हाइड्रोजन, और यहाँ पर क्या है, दोनों हाइड्रोजन है। तो Cl माइनस कार्बन नंबर 1 पर जाकर अटैक करेगा, Cl माइनस 1 पर जाकर अटैक करेगा। तो क्या मेरे दोस्त, ये बॉन्ड यहाँ से खुल जाएगा, ये वाला बॉन्ड। तो क्या नज़ारा कुछ ऐसा होगा, देखना यहाँ पर क्या आ गया, क्या यहाँ पर Cl आ गया, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन थे और यहाँ पर OH आ गया। क्या आपको प्रोडक्ट दिखा, इसको मैं ऐसे भी दिखा सकता हूँ, देखो यहाँ पर Cl आ गया, यहाँ पर OH आ गया, दिखता है क्या प्रोडक्ट, अब दिख गया, बोलो। यानी एसिड कैटालाइज्ड मैकेनिज्म में आप न्यूक्लियोफाइल का अटैक उस पर करवाएंगे जो मोर हिंडर्ड है। क्लियर ये वाला मैकेनिज्म आपको यहाँ पर, देखो ये वाली चीज़ जो यहाँ पर बताई थी वो मैंने यहाँ पर बता दी आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू। सेकंड जो मैकेनिज्म है वो है बेस कैटालाइज्ड मैकेनिज्म। अच्छा, आपके मन में सवाल आ रहा होगा, सर हमें कैसे पता लगेगा एसिड करवाना है बेस? सवाल वाला बताएगा, कुछ मत सोचो ज़्यादा अभी। अरे कार्बन तुम कहाँ घूम रहे हो, सही ढंग से बनो भाई, मज़ा तो आ रहा है। आखिरी चैप्टर है, इसी के साथ अल्कोहल फिनोल ईथर आज कंप्लीट होने जा रहा है मेरे दोस्त। एसिड बेस कैटालाइज्ड मैकेनिज्म में तो सबसे पहले बेस आया होगा, बेस यानी कोई भी न्यूक्लियोफाइल ले लेता हूँ, लेट से न्यूक्लियोफाइल ले लेता हूँ, बेस को मैं वापस पहली स्टेप में न्यूक्लियोफाइल अटैक कर डालेगा, पहली ही स्टेप में न्यूक्लियोफाइल तोड़ा फोड़ी कर देगा। अब न्यूक्लियोफाइल उस जगह अटैक करेगा जहाँ लेस हिंडर्ड है, अब न्यूक्लियोफाइल उस जगह अटैक करेगा जहाँ क्राउडिंग कम है। मान लो इस कार्बन पे क्राउडिंग कम थी तो ये बॉन्ड यहाँ से खुल जाएगा, तो ऊपर माइनस आएगा और इस कार्बन पे क्या लग गया, इस कार्बन पे न्यूक्लियोफाइल लग गया। अब आप नेक्स्ट स्टेप में क्या डाल देंगे, H प्लस डाल देंगे और फिर यहाँ OH लग गया और यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल लग गया। अरे सर सेम ही तो प्रोडक्ट है, हाँ सेम है, बट बनने वाले प्रोडक्ट की मैकेनिज्म अलग है। जैसे सर एग्जाम्पल देखो, मान लो यही एग्जाम्पल ले लेते हैं, यहाँ पर आपने ऐड करवा दिया, किसकी बात करें हम, अमोनिया की बात कर लेते हैं। लेट से अमोनिया डाला आपने,
अमोनिया डाला, तो अमोनिया कौन से कार्बन पे अटैक करेगा, कार्बन नंबर 1 या कार्बन नंबर 2? अमोनिया एक बेस है, यानी बेस का अटैक आप उस कार्बन पे करवाएंगे जो लेस हिंडर्ड साइट है, यानी इस कार्बन पे। तो ये वाला बॉन्ड यहाँ से खुल जाएगा, यानी इस कार्बन पे O माइनस आ जाएगा, और इस कार्बन पे क्या लग गया, NH2 लग गया, NH2, और एक H जो अमोनिया से एक H है वो अल्कोहल के साथ येलो H प्लस की फॉर्म में चिपक जाएगा। हम इसको ऐसा दिखा देते हैं, देखो यहाँ पर हम लगा देंगे O के साथ H लगा देंगे, OH, और यहाँ पे लग गया NH2। क्या बनने वाला प्रोडक्ट अपनों को दिखा, क्या बनने वाला प्रोडक्ट अपनों को दिखा दोस्तों, प्लीज़ बता दीजिए। तो बेस कैटालाइज्ड में आप कहाँ अटैक करवाएंगे, अटैक लिख लो चाहे इस चीज़ को, अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल ऑन लेस हिंडर्ड कार्बन। लेस हिंडर्ड मतलब जहाँ हिंड्रेंस कम है, लेस हिंडर्ड कार्बन। और यहाँ की बात करें तो यहाँ लिख सकते हैं, यहाँ पर ही लिख लो चाहे, अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल ऑन मोर हिंडर्ड कार्बन। मोर हिंडर्ड कार्बन पे आप अटैक करवाएंगे, किसमें, एसिड कैटालाइज्ड मैकेनिज्म में। और बेस कैटालाइज्ड में आप कहाँ अटैक करवाएंगे, लेस हिंडर्ड कार्बन पे। एक रिएक्शन हो रहा है, उसको और देख लो बस, यहाँ पर लिख लो, थर्ड है वो विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ एक रिएक्शन और देख लेते हैं, छोटी सी हो रहा है, फिर इसके साथ पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, सारा कोर्स कंप्लीट। अल्कोहल फिनोल ईथर खूब भर भर के पढ़ा दिया। ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, ऑलवेज याद रखना, एल्काइल अराइल पे पार्शियल माइनस, मैग्नीशियम पे हमेशा पार्शियल प्लस। अब मान लो इसकी रिएक्शन हो रही है एक साइक्लिक ईथर के साथ, क्या होगा सर, नॉर्मल है। मान लो ये R माइनस, मान लो ये R माइनस किसी एक कार्बन पे अटैक कर दिया, दोनों सेम है, किसी एक कार्बन पे अटैक कर दिया। अब क्या नज़ारा होगा, अब क्या नज़ारा होगा, CH2 के साथ, मान लो ये CH2 था यहाँ पर, इसके साथ क्या लग गया, एक तो अपने पास O, ये वाला बॉन्ड यहाँ से ओपन हो जाएगा, तो यहाँ पर O पे माइनस आ गया, और ये CH2 के साथ क्या लग गया, R लग गया। अब आप क्या डाल देंगे, H प्लस डाल देंगे, H प्लस डाल देंगे तो CH2OH और CH2R, यानी आप किसका फॉर्मेशन कर रहे हैं, क्या आप यहाँ से 1 डिग्री अल्कोहल का फॉर्मेशन कर रहे हैं, बोलो, क्या आप यहाँ से 1 डिग्री अल्कोहल का फॉर्मेशन कर रहे हैं, दिख गया। एक एग्जाम्पल यहाँ पर करते हैं, बस आखिरी एग्जाम्पल, ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या होता है, RMgX, R पे हमेशा पार्शियल माइनस, मैग्नीशियम पे हमेशा पार्शियल प्लस। अब देखो मैग्नीशियम पे प्लस आएगा तो इस कार्बन पे पार्शियल माइनस आएगा, नाम है इसका फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, मैग्नीशियम ब्रोमाइड। अब मान लो मैं वापस एपॉक्साइड के साथ रिएक्शन करवा रहा हूँ, अब ये कार्बन का माइनस किसी एक कार्बन पे अटैक कर देगा, किसी एक कार्बन पे अटैक करेगा तो ये वाली रिंग खुल जाएगी। तो यानी इस वाले कार्बन पे क्या नज़ारा कुछ ऐसा होगा, देखना, CH2, इस CH2 कार्बन के साथ क्या अटैच हो गया, इस CH2 कार्बन के साथ क्या ये फिनाइल रिंग अटैच हो गई है, और ये CH2 के साथ O पर माइनस आ गया, और वापस H प्लस डाल दोगे, वापस H प्लस डाल दोगे तो क्या मैं इस कंपाउंड को ऐसा दिखा दूँ, PH CH2OH। अरे सर 1 डिग्री अल्कोहल की हमने फॉर्मेशन कर ली। क्या आपको ये वाली चीज़ पता लगी? और इसी के साथ दोस्त, अच्छा इस कंपाउंड का यूपीसी नेम क्या हो जाएगा, 1 कार्बन 2 कार्बन, 2 कार्बन की मेन चेन, 2 पर फिनाइल, तो आप नाम लिखेंगे 2 फिनाइल इथेनॉल। और इसी के साथ हम लोगों ने इस चैप्टर को किया है दी एंड। बहुत ही खूबसूरती से 10 लेक्चर्स में बहुत डिटेल में ठोक के पढ़ाया है अल्कोहल फिनोल ईथर। आप जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं आप इन लेक्चर्स को रेफरेंस मान सकते हैं, और सारा कॉन्सेप्ट मैंने आपको दे दिया है, आप इनको खूबसूरती से पढ़ें और अपनी तैयारी करते रहें। फिर भी आपको कोई डाउट है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक मैंने अवेलेबल करवा रखी है, प्लीज़ आपके उसके थ्रू टेलीग्राम के कनेक्ट हो सकते हैं और अपने सवाल डाउट्स वगैरह पूछ सकते हैं। नेक्स्ट चैप्टर अपन स्टार्ट करेंगे, और रिएक्शन मैकेनिज़्म, इससे पहले मैं रिएक्शन मैकेनिज़्म पढ़ा चुका हूँ, प्लीज़ आप उसको ज़रूर पढ़ लें, क्योंकि रिएक्शन मैकेनिज़्म जान है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। रिक्वेस्ट भी करूँगा सभी स्टूडेंट से कि आप रिएक्शन मैकेनिज़्म तो ज़रूर पढ़ें, और अल्कोहल फिनोल ईथर के बाद साथ साथ आप इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी करते रहें, जो मैं अपलोड कर चुका हूँ चैनल पे।
ठीक है दोस्तों, मिलते हैं। टिल देन स्टे सेफ, बाय बाय, टेक केयर।